नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप ये वीडियो ढूंढते ढूंढते आए हैं, इसका मतलब अब आपकी तलाश समाप्त हुई है। और अगर नोटिफिकेशन या आप हमारे चैनल के पहले से सब्सक्राइबर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो सिलेक्शन लेने के लिए मैं बता दूं कि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होता है, कि सर्च किया, ढूंढा, उस पर अमल करने से होता है ना। सिर्फ बोलना ही नहीं है, सिर्फ सर्च करके देखना ही नहीं है, जो बताऊंगा उसको अपने निजी जीवन में फॉलो करेंगे तभी इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। अदरवाइज इंटरेस्टिंग के लिए आप और भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं। सर रेलवे में सिलेक्शन लेना है, लेकिन जीके जीएस अब इतना अथाह सागर है, लोगों ने हमको डरा रखा है। जीके जीएस पागल हो क्या, रीजनिंग मैथ पर फोकस करो। लेकिन जीके जीएस के 40 में से प्रीलिम्स में 40 में से 20-22 कर लेना। लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे, सबसे कम टाइम टेकिंग में सबसे जल्दी जो प्रश्न हो जाते हैं वो जीके जीएस के हो जाते हैं। और अथाह सागर में कौन आपको डूबना है, आपको तो सिर्फ उतना ही पढ़ना है, उस सागर से अपना एक लोटा भर लेना है। यानी कि आपको उतना ही पढ़ना है जितना पेपर में पूछा जाएगा। तो कौन सा आपको यूपीएससी क्रैक करना है रेलवे की तैयारी करके, तो मैं बताऊंगा ना कि पढ़ना कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो कितने विद्यार्थी यहां पर ऐसे हैं जिनका जीके जीएस बहुत कमजोर है। बहुत कमजोर का मतलब इतना कमजोर है कि उन्होंने कभी भी जीके जीएस पढ़ने की कोशिश ही नहीं करी। लेकिन अगर आपकी मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं है। जीके जीएस अगर कमजोर भी है तो काम चल जाएगा। लेकिन मैथ और रीजनिंग भी कमजोर है और ऊपर से जीके जीएस भी कमजोर है, तो फिर तुम भी कमजोर हो। खाना पीना खाया करो, ठीक है ना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके पहले मैं कुछ बताता हूं कि आपके लिए कितनी मेहनत की जाती है। अगर तैयारी कुछ इस लेवल की होगी, अगर तैयारी कुछ इस लेवल की होगी, कुछ विद्यार्थी कहते नहीं है सर प्रीवियस ईयर के पेपर कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि एक ही क्वेश्चन कई बार हर शिफ्ट में अलग अलग तरीके से बना बनाकर पूछा जाता है। कभी कभी तो डिट्टो वही प्रश्न उठा के धर दिए जाते हैं। जैसे सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी, आरआरबी ग्रुप डी 2018, फिर 2018, फिर 2018, शिफ्ट 1, शिफ्ट 1, शिफ्ट 3, है ना। 12 अक्टूबर को, 28 सितंबर को, 28 सितंबर को शिफ्ट 3। अब देखो 28 सितंबर की शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन आया वही 28 सितंबर की शिफ्ट 3 में क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन लिमिटेड है, क्वेश्चन कोई नए नहीं बनाते। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपका जो रेलवे वाला पैटर्न है वो क्वेश्चन कोई नए नहीं बनाता, उसके पास जो पुलिंदा होता है क्वेश्चन का उसी को वो अलग अलग शिफ्ट में दोहराता रहता है। ऑफलाइन पेपर होता था तो पेपर मिलता था तो क्या होते थे, क्वेश्चन को अलग करने होते थे। अब इतने लंबे महीनों तक पेपर चलता है तो क्वेश्चन कहां से बनाकर कोई लाएगा। तो 5-6 हजार क्वेश्चन बना दिए और उसी को शिफ्ट वाइज में, है ना, गुचड़ मुचड़ कर दिया, तो एक ही क्वेश्चन कई बार कई शिफ्ट में देखने को मिलता है। तो बस इसी का तो फायदा उठाना है, यही तो फायदा आप उठा नहीं पा रहे हैं। तो मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ा जाता है। तो पहले पूरी बात समझिए, फिर देखिए, है ना, कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर ली थी। सबको पता है मोहम्मद बिन तुगलक ने कर ली थी। आधा पागल सन की सुल्तान, रक्त पिपासु, स्वप्नशील, अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, है ना, विद्वान मूर्ख, असफलताओं का बादशाह, धनवानों का राजकुमार, ये सब इसकी उपाधियां हैं, है ना। क्योंकि इसने वो गलती की, है ना, जो आपके साथ हो रही है। इसने बहुत पढ़ा लिखा शासक है, बहुत ही, दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन फिर भी इतनी गालियां पड़ रही हैं क्योंकि इसकी किस्मत ने इसको साथ नहीं दिया, ठीक है ना। इसने मेहनत तो बहुत करी, तो आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा, आप मेहनत तो बहुत करते होंगे लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही है। तो आपको गधे जैसी मेहनत नहीं करनी है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। पूरी इतिहास चाटनी नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता पाषाण काल से स्टार्ट किया और आजादी तक रट लिया एकदम से, सारी बड़ी बड़ी किताबें उठाकर। एस.के. पांडे उठा ली, के.सी. श्रीवास्तव उठा ली, रोमला थापर से मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं। तैयारी किसकी कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी की। तो भाई ये नहीं करना ना, स्मार्ट वर्क करना है। तो देखते हैं कैसे होगा। तो ये देखिए, फिर इसके बाद देखिए, है ना, दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था। तो हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और ये कितनी बार रिपीट होते हैं, तो इसको छोड़ने वाला है क्या। ये देखिए बंगाल का विभाजन, एक पूछ रहा है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। फिर ऐसे ही एक बार और पूछेगा कि बंगाल के विभाजन आदेश किसने दिया था। देखो 3 बार ये पूछा गया और 4-5 बार ये पूछा गया। तो क्वेश्चन वही है, रिश्ता वही है और सोच नहीं है। कांग्रेस से तो भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। गांधी जी ने कब किया था, इब्न बतूता कब आया था, है ना। ब्रह्मदेश्वर मंदिर वाले बात, कोणार्क मंदिर तो इतनी बार पूछा गया, कुछ पूछो नहीं। कार्ले की चैत्य, है ना, अजंता की गुफा, दुनिया भर के देखो कितनी बार आए, कितनी बार आए। तो आपके लिए मेहनत करके मैं लाया हूं,
ढूंढ ढूंढ के भैया लगाओ कि कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं, है ना, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक जीएस में नहीं छोड़ने हैं, उनको रट लेना है। पूरा जीएस ना पढ़ के जो बताऊंगा सिर्फ उतना पढ़ लेना। चाहे आप हमारे पेड बैच के विद्यार्थी हो और चाहे आप फ्री बैच के हो, चाहे लखैरे हो, ऐसे घूमते घूमते आ गए कि इनका भी देख लेते हैं क्या है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन सच में मेहनत आपको करनी है, सच में आपको करनी। रटना आपको है, तैयार आपको करना है, पेपर आपको देना है, नोट्स आपको बनाने होंगे, स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी, लेकिन उसमें योगदान बस हम लोग दे सकते हैं। कुछ विद्यार्थी अभी ये वीडियो देखेंगे और देखकर सो जाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं है। तो सीरियस विद्यार्थी देखें, जिनको सच में रेलवे में नौकरी करनी है, जिसको है ना टिकट क्लर्क बनना है, स्टेशन मास्टर बनना है, ट्रेन मैनेजर बनना है ना, जो भी अपनी जो भी वैकेंसी निकली है इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की। तो चलिए बढ़ाते हैं चीजों को आगे, है ना, चीजों को आगे बढ़ाते हैं और वन बाय वन करके समझाते हैं। तो सबसे पहले है ना एक काम करते हैं, इस पर हम लोग बाद में आते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर हम लोग इतिहास की बात करें, जीके जीएस में क्या क्या आता है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमी आती है, साइंस आता है, करंट अफेयर आता है, स्टैटिक जीके आता है। सर पूरी इतिहास चाटनी नहीं, पूरी भूगोल नहीं भाई, जो जो बताऊंगा बस उतना उतना पढ़ना है। इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, क्या सर सिंधु घाटी सभ्यता पूरी पढ़ डाले? अरे नहीं यार, सिंधु घाटी सभ्यता में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 35 प्रश्न याद रखने हैं, सिर्फ 35 प्रश्न कह सकते हैं आप उसको थ्योरी बेसिस पे, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, है ना, फिर नए राज्यों को उदय, पूरा मुगल काल चाहे तो छोड़ सकते हो, ज्यादा प्रश्न नहीं आते, लेकिन जो मुगल काल की कला एवं संस्कृति है, जो स्टैटिक जीके में आती है, इमारतें किसने बनवाई थी, है ना, जो स्टैटिक वाले पार्ट है वो, सामाजिक धार्मिक सुधार संगठन, इसके बाद गांधी युग और कांग्रेस, गवर्नर जनरल और वायसराय। भारत और विश्व के भूगोल में सर क्या क्या पढ़ना है? सर भारत और विश्व के भूगोल में सर जी हमको क्या क्या पढ़ना है? एक सेकेंड, हाँ, तो अगर हम लोग बात करें भारत और विश्व के भूगोल में हमको क्या पढ़ना है, तो भारत और विश्व के भूगोल में हमको पढ़ना है भारत की स्थिति, विस्तार, बहुत आता है क्वेश्चन। पर्वत, कौन सा पर्वत कहां पर स्थित है विश्व में, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पर स्थित है, बहुत पूछा गया, आप कहेंगे जर्मनी में है सर, है ना। वासजेस पर्वत कहां पर है, सॉल्ट रेंज पर्वत कहां पर है, ठीक है। फिर उसकी चोटी, नदी तंत्र, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भूगोल में, नदी तंत्र किसकी सहायक नदी है। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा गया है वो नर्मदा और ताप्ती से पूछा गया है, आप उसको देख सकते हैं। कृषि, पशुपालन, परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, इससे तो बहुत सारे प्रश्न आए हैं। उद्योग और खनिज, है ना। बस पूरे भूगोल में सर इतना, हाँ बेटा सिर्फ इतना, पूरे भूगोल की बात बता रहा हूं, पूरे भूगोल की, ठीक है ना। तो पूरे भूगोल में सर जी सिर्फ इतना पढ़ना है, जी हाँ, है ना, इससे ज्यादा क्या ही पढ़ोगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको राष्ट्रपति का चुनाव थोड़ा लगना है, आपको सिर्फ पेपर पास करना है। और ये CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था के जो सिद्धांत होते हैं, जैसे से का बाजार नियम है ना। इसके बाद जो अन्य सिद्धांत आते हैं, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आय से शब्दावली की बताइए, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, आपसे पूछा जाएगा कि नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है, राष्ट्रीय आय से शब्दावली, जीएनपी का फुल फॉर्म, एनएनपी का फुल फॉर्म, राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, कौन सा संस्थान वर्तमान में करता है, योजना आयोग और नीति आयोग, योजना आयोग में पंचवर्षीय योजना आ जाएगी, मुद्रा बैंकिंग जिसका विलय हो गया, है ना। फिर मुद्रास्फीति, है ना, इसमें आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आती है कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, वो सब मैं आपको रटवा दूंगा, कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अच्छा एक बताओ, आपको पता है बैंकों के पापा कौन है, आरबीआई। तो अगर बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो किससे पैसा लेगी, तो कहेंगे सर आरबीआई से पैसा लेगी। अगर मैं बैंक हूं, तुम आरबीआई हो, मैं अगर आपसे पैसा जब दीर्घ अवधि के लिए लूंगा, यानी 90 दिन से ऊपर के लिए लूंगा, जब मैं आपसे पैसा 90 दिन के ऊपर के लिए लूंगा, तो मैंने पैसा लिया है तो ब्याज कौन देगा, मैं दूंगा। तो भैया जो मैं ब्याज का रेट होगा उसे कहेंगे बैंक रेट। यानी जब हम आपसे, यानी जब बैंक आरबीआई से लंबी अवधि के लिए लोन लेगी, 90 दिन से ऊपर के लिए लेगी, तो कौन से रेट पर लेगी, बैंक रेट के पर। लेकिन अगर 90 दिन से पहले के लिए ले ले, 90 दिन से कम के लिए ले ले, तो क्या होगा, तो कहेंगे सर रेपो रेट होगी। वाह वाह, तो देखो पटाख से याद हो गया कि रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है। सिंपल सी बात है, बैंक उधार ले रही है आरबीआई से, शॉर्ट टर्म लोन रेपो रेट पर और लॉन्ग टर्म लोन बैंक रेट पर। अरे हाँ कि ना, मजा आएगी नहीं आई। तो चलिए ऐसे सब कुछ याद करवाना है ना। टैक्सेस आ रहे हैं, जीएसटी से तो बहुत क्वेश्चन आ रहा है
है ना। यूपी पुलिस का माया एक पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश में, मार जीएसटी मार जीएसटी मार जीएसटी, है ना। जनसंख्या नगरीकरण से क्वेश्चन आता है, तो अर्थव्यवस्था में इतना पढ़ लेना है। संविधान की बात करें तो मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, पंचायती राज फेवरेट टॉपिक है रेलवे का। संवैधानिक विकास 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का, 1833 का, 1935 का, 1909, 1919, बस इतने अधिनियम याद कर लीजिएगा संवैधानिक विकास में। इसके अलावा सब छोड़ सकते हैं। संशोधन 42वां, 44वां, 1, 52, 73, 74, 21, 71, 92, इतना याद कर लीजिए, खत्म। फिर इसके बाद विज्ञान में मानव शरीर तंत्र, जैसे पाचन तंत्र, विटामिन, पोषण, है ना, श्वसन तंत्र, इनसे कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं। पोषण बहुत आता है पेपर में, विटामिन, खनिज लवण, विटामिन से तो बहुत आता है। पैथोजोन, जीवाणु, विषाणु, कवक, है ना, प्रोटोजोआ, परजीवी, इनसे होने वाले रोग, उनके कारक, लक्षण, निवारण। जंतु जगत में कौन सा जंतु किस संघ का है, उतना ही काफी है। अम्ल क्षार से बहुत आता है क्वेश्चन पेपर में, कि पालक में कौन से पाया जाता है, टमाटर में कौन सा पाया जाता है, चींटी बिच्छू के डंक में कौन सा पाया जाता है। आवर्त सारणी से 1-2 प्रश्न आते हैं, मापन से 1 प्रश्न आता है, यांत्रिकी से 2 प्रश्न आते हैं। रिपोर्ट, सूचकांक, करंट अफेयर की बात, योजनाओं की बात करें तो योजनाओं में से 3 प्रकार की योजनाएं आती है पेपर में। कृषि संबंधी, वित्तीय फाइनेंशियल इंक्लूसिव यानी कि वित्तीय समावेशन संबंधी, और रोजगार कौशल विकास योजना संबंधी। सिर्फ 3 सेक्टर से योजनाएं आती हैं, इसके अलावा और कोई सेक्टर नहीं पूछता। सामान्य ज्ञान की बात करें तो देश, राजधानी, मुद्रा, हमेशा 1 से 2 प्रश्न मिलते हैं। पुस्तक लेखक, प्राचीन से लेकर आधुनिक सारे। स्थापत्य कला, वही जो मुगल कला आपने छोड़ा था उनकी पूरी बिल्डिंगें, है ना। फिर इसके बाद स्मारक, त्योहार, नृत्य, संगीत, पुरस्कार, विश्व में सबसे लंबा ऊंचा प्रथम, बच्चों वाले क्वेश्चन है जो आपको, है ना, रेलवे के किनारे चौपतियां मिलती हैं 5-6 पेज की, उसको उसमें लिखा रहता है। प्रमुख अधिनियम, कौन सा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, किस संगठन का क्या मुख्यालय है, उसका उद्देश्य क्या था, जिसमें प्रमुख होता है यूएन, WB, ILO, IMO, WHO, WTO, यही तो आता है ना, यूनेस्को, यूनिसेफ। फिर इसके बाद 1-2 क्वेश्चन आते हैं आपके मेंस में, 2 क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में 1 क्वेश्चन आता है, परमाणु ऊर्जा से, अंतरिक्ष कार्यक्रम से, डिफेंस से, मिसाइल सिस्टम से, बस इतना। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो अब इसका नोट कर लो। अब क्या कर लो बच्चों, इसको नोट कर लो, और कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। अब देखिएगा, यहां बात समझिएगा। सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आप अच्छा लगता हो, आपको जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि इंटरेस्ट अगर नहीं होगा तो आपको जीके जीएस कभी अच्छी ही नहीं लगेगी। तो महत्वपूर्ण है सर जी इंटरेस्ट होना चाहिए। सर जी इंटरेस्ट कैसे जगाएं, उसके लिए मेरी डेली बेसिस में रात में 8 बजे यूट्यूब पर ही इसी एसएसजी गुरुकुल के चैनल पर मेरी क्लास चलती है 2 घंटे, 1.5 घंटे से 2 घंटे, 90 से 120 मिनट। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का, तो मेरी 3 दिन क्लास कर लीजिएगा, सिर्फ 3 दिन। मैं आपसे सिर्फ आपके जीवन के 3 दिन मांगता हूं, वो भी 90-90 मिनट, यानी 9-27, 270 मिनट हमको दे दीजिएगा। मैं आपके जीके जीएस में इंटरेस्ट जगा दूंगा, आपको लगने लगेगा कि अरे यार मजा ही आ गई। मैं नहीं कह रहा हूं सीधे बैच खरीदिए, पहले मेरी आप रात में 8 बजे वाली क्लास देखिए, ठीक है ना, जो हो चुकी है उसको देखिए। मैं बता रहा हूं, आप कहेंगे कि सर पहले मुझे मैथ और रीजनिंग आती थी, अब मुझे जीएस भी उससे ज्यादा आने लगी है। इसका जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि इंटरेस्ट मैं पैदा कर दूंगा। पंक्चुअलिटी बहुत महत्वपूर्ण है, टाइम टेबल बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। आपका टाइम टेबल सिर्फ आप बना सकते हैं, मैं नहीं बना सकता हूं। मैं लिख दूं यहां पे 2 से 3 पढ़ाई करो, 3 से 4 पढ़ाई करो ना भाई। आप काम करते होंगे, आप घर में अकेले होंगे, या फिर आपका विवाह हो चुका होगा, या फिर कुछ भी, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बड़े टेंशन में रहते होंगे, अरे हाँ कि ना। तो उसके लिए टाइम टेबल आपको डिसाइड करना है कि वो कौन सा टाइम है जिसमें आप फ्री रहते हैं। और मैक्सिमम कितने भी टॉपर के इंटरव्यू हमने लिए यहां पर, जो एनटीपीसी के टॉपर हैं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा सर मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे पढ़ा है। किसी ने ये नहीं कहा सबने डेली बेसिस पे 8 घंटे पढ़ा, किसी ने नहीं कहा। सबने कहा सर 4 घंटे बहुत होते हैं, है ना। स्टेशन मास्टर के वीडियो आपने देखे होंगे हमारे चैनल पर, है ना। 4 घंटे काफी है। तो 4 घंटे अगर आपने सिर्फ 4 महीने पढ़ लिए तो बस बन जाओगे स्टेशन मास्टर। जो भी बनना हो, ट्रेन मैनेजर, कुछ भी बनना हो, सैलरी ज्यादा चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए तो ट्रेन मैनेजर बन जाओ, टिकट क्लर्क बन जाओ। जितनी भी आई, इंटर लेवल वाले अलग और ग्रेजुएशन लेवल वाले अलग। तो पंक्चुअलिटी, तो टाइम टेबल आपको खुद डिसाइड करना हो, 4 घंटे आपको अलग से निकालने हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, मैंने तो पेड बैच ले रखा है, और पेड बैच में 6-6 घंटे तो आप खुद ही पढ़ा रहे हैं,
तो मैं क्या करूं बेटे, 6 घंटे मैं पढ़ा रहा हूं ना, 6 घंटे लाइव क्लास चल रही है, इसके बाद सिर्फ 2 घंटे में आप उस 6 घंटे का रिवीजन कर लीजिए, सिर्फ रिवीजन, उसके अलावा कुछ नहीं। डेली बेसिस पे मैं लोग जितना पढ़ाते हैं, जैसे आज मैंने पढ़ाया है ना रेलवे परिवहन और जल परिवहन, तो 4 दिन में मैंने आपको कौन से टॉपिक पढ़ाए, रेलवे परिवहन और जल परिवहन। तो रेल परिवहन जल परिवहन को एक बार पढ़ने के बाद आपको पीडीएफ मिल ही जाती है, रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। तो वैसे पूरी 6 घंटे की जो क्लास हो रही है हमारे यहाँ, अभी जो भी पेड बैच चल रहे हैं उसमें जो आप पढ़ रहे हो, रिवीजन करने में कितना मैक्सिमम समय लगेगा, तो 2 घंटे, क्योंकि मैथ आप लगाएंगे जल्दी जल्दी, प्रैक्टिस शीट समझ में आ गया, तो 2 घंटे में रिवीजन कर सकते हो। और जिनके में 4.5 घंटे चल रही है वो भी 1.5 घंटे 2 घंटे में रिवीजन कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है पंक्चुअलिटी। यदि आप किसी का बैच ले रखे हैं तो इस प्रकार पढ़िए कि रिवीजन बस करते रहिए डेली बेसिस पे, और रिवीजन डेली होना चाहिए, वीकली नहीं। वीकली करोगे सर दर्द पकड़ लेगा, सो जाओगे ब्रेन हेमरेज में। तो रिवीजन डेली करना है। अगर आपको लगता है एक दिन आपको छुट्टी चाहिए तो संडे संडे छुट्टी मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारी छुट्टी रहती है, आपकी छुट्टी रहती है, घुमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंडे टू सैटरडे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पंक्चुअलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद थ्योरी क्लास इंपॉर्टेंट है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी। जैसे मैंने आपको आज रेल परिवहन पढ़वाया, तो रेल परिवहन 3 क्लास में खत्म हुआ, तो आपने उसका रिवीजन किया, पूरा रिवीजन कर लिया ना। तो थ्योरी पढ़ने के बाद, पूरा रिवीजन करने के बाद अब आपको क्या करना है, सर आपने पूरा रेल परिवहन पढ़ाया 3 दिन में, अब उसमें कुछ चीजें आपको याद हो गई हैं, क्लास के भीतर ही याद हो जाती हैं। बच्चे कहते हैं सर आप पढ़ाते हैं, क्लास के भीतर याद हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं याद हो रही होंगी, उनको क्या कर लीजिए, उनको आप हाईलाइटेड कर लीजिए, यानी उनमें मार्कर चला लीजिए, ऐसे करें जो हाईलाइटर आता है। तो जब भी आप अपनी किताब या कॉपी खोलेंगे तो सबसे पहले आपकी आंखें हाईलाइटेड पे जाएंगी, है ना, और वही तो आपको पढ़ना था। यानी कि जो चीज आती है उसको हाईलाइट मत कीजिए, जो नहीं आती उसको हाईलाइट कर लीजिए। समझ में आ गया। इसके बाद रिवीजन कर लिया, थ्योरी पढ़ ली। अब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो हमने आपको किताब दे रखी है, प्रीवियस ईयर की पूरी बुक मैंने आपको 5 बुक दे रखी हैं, 4+1, CBT 2 की एक दे रखी है, CBT 1 की 4 बुक थी, पूरी पेपर शिफ्ट वाइज मैंने आपको दे रखी है, तो वो तो दे रखी है। तो उसमें क्या करिए आप कि आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उससे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन लगा के बस आंसर लगा के भागना नहीं है, उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। समझ में आया। ये एक तो मेरे लॉन्ग नोट्स हो गए मेरे वाले कोचिंग के, एक आपने रिवीजन कर लिया, फिर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। समझ में आ गया। फिर इसके बाद आपको लगा कि सब कुछ हो गया है, मॉक टेस्ट अभी मत लगाइएगा, गलती कर देंगे। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक बैच खत्म नहीं हो जाता, तब तक मॉक मत करिएगा, क्योंकि विद्यार्थी है ना, जुम्मे जुम्मे 4-5 दिन होते हैं और वो जो हम लोगों ने फ्री में मॉक टेस्ट दिए होते हैं उसको लगाना शुरू कर देते हैं, फिर वो पूरा नहीं लगा पाते क्योंकि उन्होंने पूरा पढ़ा ही नहीं है। मॉक टेस्ट तो फुल लेंथ का होगा, पूरा पेपर जैसा। तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि पहले आप किस पर फोकस करें, प्रीवियस पेपर, रिवीजन, थ्योरी, शॉर्ट नोट्स और हाईलाइटेड पॉइंट पर। जिस दिन मैं कह दूं कि मैथ खत्म, उस दिन आप मैथ का सेक्शनल टेस्ट कीजिए, सिर्फ मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का। तो पहले सेक्शनल टेस्ट करिए। जैसे मैंने आपको मैथ में परसेंटेज की शीट दे दी, तो सर ने आपको पढ़ाया, फिर परसेंटेज की शीट आपने घर पे करी, आपको नहीं आया, सर ने उसको एक्सप्लेन भी किया है पूरी शीट, तो आपने सर क्या एक्सप्लेनेशन देख लिया, फिर आपने कर लिया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सेक्शनल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि 25-25, 30-30 क्वेश्चन करके सेक्शनल टेस्ट करेंगे। सेक्शनल मतलब मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, जीके जीएस का अलग। मॉक टेस्ट शुरुआत में नहीं करिएगा। मॉक टेस्ट कैसे करते हैं इसको मैं आपको अलग से बताऊंगा कि कैसे करते हैं, वैसे मैंने बताया है, ठीक है। अब सर ये बताइए थ्योरी कौन पढ़ाएगा। तो थ्योरी पढ़ने के लिए इस प्रकार से, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यार सिलेक्शन तो यहीं से होगा, तो आप थ्योरी क्लास के लिए हमारा एनटीपीसी के 2 बैच हैं। एक हमारा समर्पण बैच है बच्चों, और एक हमारा अर्पण बैच है। क्योंकि आप जानते हो ये इंटर लेवल बैच है, जो अर्पण बैच है ये 12th लेवल बैच है, और जो समर्पण है ये ग्रेजुएशन लेवल बैच है। यानी इसमें हाई लेवल पढ़ाया जा रहा है, यानी इसमें
10-12 चीजें एक्स्ट्रा बताई जा रही हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन थोड़े से कठिन आएंगे और इंटर लेवल का लेवल थोड़ा सा कम रहेगा ग्रेजुएशन लेवल से, है ना। तो ये दोनों ही बैच मैंने प्रीलिम्स और मेंस सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए है। तो इसमें इतने लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। जो सिर्फ इंटर लेवल वाले विद्यार्थी हैं, जिनको ग्रेजुएशन का पेपर नहीं देना है, वो अर्पण लेंगे, लेकिन जिसको इंटर का भी पेपर देना है, यानी इंटर लेवल वाले पोस्ट का भी पेपर देना है और ग्रेजुएशन लेवल वाला का भी देना है, तो वो समर्पण लेंगे, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी हमारे पेड बैच के हैं, है ना, जो विद्यार्थी पेड बैच के हैं, अगर वो हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके विनम्र निवेदन उनसे हाथ जोड़कर है कि इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि जो विद्यार्थी नए हैं उनको ये फील हो कि हम लोग आपको क्या पढ़ा रहे हैं, जैसा आप फील करते हैं हमारे बारे में, हमारे कंटेंट के बारे में, जो क्लासेस हमारे टीचर है, हमारी टीम है, उसके बारे में जरूर करिएगा बच्चों, है कि नहीं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो रिवीजन आप अपने मन से करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस बैच में ही हम लोग दे देंगे फ्री में, इस बैच में हम लोग दे देंगे फ्री में। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर खरीदने जाएंगे तो आपको 1000 रुपए की तो किताब मिलेगी, है ना। सीबीटी 1 सीबीटी 2 के सारे वॉल्यूम खरीदेंगे तो 1000 रुपए किताब मिलेगी, है ना। मॉक टेस्ट हम आपको यहां पर कम से कम 10 प्लस मॉक टेस्ट दे रहे हैं। अगर आपने हमारा टेस्ट पास ले लिया, 39 रुपए का टेस्ट पास है, जिसमें 3-4 हजार टेस्ट मिल जाएंगे सभी एग्जामों के, जितने भी ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम है, सिर्फ 39 रुपए में इसी के बैच के साथ मिल जाएगा आपको। अरे बाप रे, इतना सब मिल जाएगा। हाँ, वो भी कितने रुपए में, 499 प्लस 39। मजा आई। अच्छा, अब ये है हमारा समर्पण बैच बच्चों, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का है। ये हमारा अर्पण बैच है जो कि इंटर लेवल का है। बेटा डेली बेसिस पे 4.5 से 6 घंटे की क्लासेस होती हैं। ये सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए बैच है ना। फिर चाहे अर्पण लीजिए चाहे समर्पण लीजिए, दोनों की खास बात ये है वैलिडिटी टिल मेंस एग्जाम तक रहेगी। जब तक आपका मेंस का एग्जाम नहीं हो जाता, आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उस टॉपिक की हम लोग शीट देते हैं। जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, मैंने पढ़ाया भारत में परिवहन, तो परिवहन पढ़ाया है तो परिवहन के 100 क्वेश्चन की शीट देंगे, फिर उसको आप अपने घर पे करेंगे। समझ में आ गया। तो वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, अति संभावित प्रश्न। फिर वीकली मॉक टेस्ट होता रहता है ना। फिर इसके बाद पेड ग्रुप बनाया जाता है। हम लोग आपको सभी विद्यार्थियों के लिए पेड ग्रुप बनाते हैं। उसमें संडे 12 बजे वीडियो कॉल होती है। तो जो विद्यार्थी डिमोटिवेट हो जाते हैं उनको मोटिवेट किया जाता है। जो डाउट होता है वो डाउट आप उस ग्रुप में पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद शनिवार को डाउट सेशन रखते हैं, लेकिन डाउट सेशन आपका, है ना, 1 महीने के बाद स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले पढ़ा तो लेने दो कि पहले ही डाउट आ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद रविवार को 12 बजे वीडियो कॉल होती है। जो भी हम आपको प्रैक्टिस शीट देते हैं, 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन की जो सब्जेक्ट वाइज शीट देते हैं, उसको हमारे पढ़ाने के बाद अपने घर पे सॉल्व कीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए कैफे पे जाकर और घर पे बैठकर टेस्ट दीजिए एज अ टेस्ट के रूप में। प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाता है फ्री में। फिर इसके बाद हमारे एप्लीकेशन की खास बात क्या है, लाइव क्लास के बाद अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं, लाइव क्लास की जो टाइमिंग है 2 बजे से लेकर 8 बजे तक, अगर आप नहीं देख पाते हैं, काम काज करते हैं, तो आप जब मन में आए तब देख सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। किसी भी क्लास को कभी भी देखिए। इंटरनेट नहीं है, डाउनलोड कर लो, बाद में देखो। डाउनलोड वीडियो आपके लगातार जब तक एप्लीकेशन रहेगा, जब तक मेंस का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक एक ही बार डाउनलोड करना है, डाउनलोड रहेंगे, है ना। रैंक आती रहेगी, आपको पता चलता रहेगा आपका कंपटीशन क्या है। ये हमारी पूरी टीम है, पूरी जीएस हम पढ़ा रहे हैं बच्चों इसमें, है ना। समर्पण बैच में एक सैलेंसर है, वो पढ़ाते हैं, है ना। और इसमें कोई वो नहीं है। 30 सितंबर तक ऑफर है बच्चों, 30 सितंबर तक ऑफर है। यदि आप 30 सितंबर के पहले हमारे इन दोनों बैचों में से कोई भी बैच लेते हैं तो वो बैच मात्र 499 रुपए का मिलेगा, और 30 सितंबर के बाद लेते हैं तो वो बैच सिर्फ 699 या 799 रुपए का मिलेगा। तो ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं फीस। इस प्रकार से बच्चों आपको प्रैक्टिस शीट मिलती है, PDF 1 PDF 2 क्विजेस नोट्स, है ना। कोई भी क्वालिटी में आप वीडियो देखिए हमारे एप्लीकेशन में, जिस क्वालिटी में आपको लगता है उस क्वालिटी में वीडियो देखिए, क्विजेस करिए, प्रीवियस पेपर करिए, जो भी पढ़ाया जाता है हम लोग पढ़ाते हैं, उसके नोट्स देते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आज मैंने पढ़ाया जल परिवहन। जैसे बच्चों आज मैंने जल परिवहन पढ़ाया, तो मैं आज आपको दिखा देता हूं। आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है जल परिवहन। तो जल परिवहन कहाँ गया, तो ये पोर्ट, है ना। तो आज मैंने जल परिवहन पढ़ाया बच्चों को। तो देखिए इस प्रकार से हम आपको पढ़ाते हैं और यही नोट्स आपको मिल जाते हैं। पहले लास्ट क्लास का हमने क्या करवाया था, रिवीजन करवाया था कि विवेक एक्सप्रेस किस किस पे थीम चलाई गई, नहीं रेलवे परिवहन पढ़ा चुके थे। उसके बाद उसमें मैंने बताया था कि कैसे कैसे हम लोग रिवीजन करते हैं। तो लास्ट क्लास की रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने के बाद मैंने आपको इस प्रकार से जल परिवहन पूरा पढ़ाया, बढ़िया तरीके से। वाटरवे कौन सा कहां जाता है, कैसे याद किया जाएगा, लंबाई कितनी है, कौन से शहर है, कौन से जिले से जाते हैं, फिर इसके बाद कौन कौन से बंदर
बंदरगाह हैं, फिर इन सभी बंदरगाहों के बारे में एक एक करके पूरी चर्चा की गई, है ना। इतनी तारीफ करते हैं विद्यार्थी, है ना। हम यही चाहते हैं कि आप अगर पैसा लगा रहे हैं तो अच्छी जगह लगाएं सिलेक्शन के लिए, वरना टाइम भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। इंपॉर्टेंट पैसा नहीं कि 500 रुपए आपने किसी का बैच खरीद लिया, 1000 रुपए का खरीद लिया, 1500 रुपए खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो टाइम बर्बाद होगा ना, क्योंकि स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। कंटेंट में जान होनी चाहिए। जैसे कांडला बंदरगाह देखिए, हमने पूरी बात समझाई, मुंबई बंदरगाह, मार्मुगांव, मंगलोर, कोचीन, एन्नौर, तूतीकोरन, नाम बदले गए, चेन्नई, फिर इसके विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, फिर इसके बाद ये करंट अफेयर से संबंधित 2 नए बड़े बंदरगाह और जोड़े जा रहे हैं। सागर बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, दूगाराज बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। इसमें अभी एक क्लास और होगी जिसमें हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, है ना। सागरमाला परियोजना, सेतु समुद्रम परियोजना, भारतमाला परियोजना। बात समझ आ रही है कि रसायन बंदरगाह किसे कहते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना हुआ था, है ना। तो मेरी क्लास बच्चों डेली बेसिस पे चलती है 10:30 बजे, ठीक है। एनटीपीसी समर्पण हो चाहे अर्पण हो, मेरी क्लास जो चलती है वो 10:30 बजे सुबह चलती है। तो जब मैं कल पढ़ाने आऊंगा तो आप सभी लोग आइएगा और बताइएगा सर आपके इस वीडियो को देखकर मैंने बैच खरीदा है। और जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखकर मेरा बैच खरीदने वाले हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सर मैं आपका वीडियो देखकर जस्ट बाय करने वाला हूं, है ना, वो लिख दीजिएगा। और जैसा लगा वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। किसी भी समस्या के लिए ये नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, नंबर है ना, इन पे कॉल कर सकते हैं अगर आप कोई समस्या होती है तो।